हसन अली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि भाई साहब आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नेशनल T20 में भी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब आपका दिन नहीं होता, जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं आती तो आप पे एक टैग लगा दिया जाता है कि किंग कर लेगा। आगे हसन अली ने कहा है कि यार अब ये जो चीज़ें हैं ना, हमें ये हर्ट नहीं करती, क्योंकि हम जिस एज पे पहुंच चुके हैं ना, ऐसे ट्रोलिंग से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी मज़ीद उनका क्या कहना था, मैं आपको ये ऑडियो वगैरह सुना देता हूँ, ये आप ख़ुद सुन लीजिएगा कि हसन अली ने क्या कहा है इस हवाले से। जो उसने सहाफ़ी ने जो सवाल पूछा कि हसन अली भाई साहब जब आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती, ये टैग आपके ऊपर लगा दिया जाता है जो आपने कहा था किंग कर लेगा, और आप पे क्या बीतती है जब ये आप पे टैग लगता है। तो आगे हसन अली ने क्या जवाब दिया, ये आप इस वीडियो में ऑडियो में आपको सुनाऊंगा, क्योंकि थोड़े से मसाइल होते हैं वो सामने नहीं रख सकते वीडियो वगैरह। मैं आपको ऑडियो सुना देता हूँ, ये सुनिएगा। नेशनल T20 कप में ये सुनिएगा क्या है, 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन एक आदमी पूरा जाता है तो वो किंग कर लेगा वाला टैग आपके ये जो टैग किंग कर लेगा, ये हसन अली का मशहूर एक फिक्र है, और ये वाला टैग पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी मैं एज के या कैरियर के स्टेज पे हूँ कि मुझे कोई चीज़ आगे एक दिलचस्प इन्होंने जवाब दिया है, वो भी सुनाऊंगा। और मैंने सारी चीज़ें जो देख ली हुई हैं, हम लोगों ने उसको किंग बनाया है ये, और हम लोग ही उसके पीछे हैं। तो अगर मेरे कहने से कि भाई किंग नहीं करेगा तो अगर वो रन करता है, मैं कह देता हूँ कि भाई वो किंग नहीं करेगा। बट पास में बहुत कुछ हो चुका हुआ है जिसने मैं आपको खोल के दिखा सकता हूँ कि किसको क्या क्या बोला हुआ है, और हमारा ही वो प्रोडक्ट है यार, हम लोग ही हैं। अगर सही कह रहा है, आपको लगता है कि मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है, किंग कर लेगा, माजरत करता हूँ, माजरत चाहता हूँ। ये हसन अली ने अल्फाज बोले हैं, मेरी स्टेटमेंट वही है कि वही है, ही इज द बेस्ट, he was the best and he will come out this difficult time। अच्छा जी, हसन अली कहते हैं कि मेरी स्टेटमेंट वही है, किंग कर लेगा, मेरी स्टेटमेंट वही है। अगर मेरी इस स्टेटमेंट से बाबर स्कोर करने लग जाता है, अगर मैं कहता हूं कि किंग नहीं करेगा, अगर ये मैं स्टेटमेंट छोड़ देता हूं तो फिर तो मैं कह देता हूं किंग नहीं करेगा। वैसे बाबर आजम ने बहुत कुछ किया हुआ है, ठीक है, उसी आपकी ये प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा उसने कुछ पाकिस्तान के लिए किया हुआ है और आप उसकी इज़्ज़त करें। हसन अली ने बैक करते हुए कहा कि पहले भी हम उसके साथ थे, अब भी हम उसके पीछे खड़े हैं। साथ का लफ्ज़ ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हसन अली कहते हैं कि भाई साहब हम उसके पीछे खड़े हैं। हसन अली ने बहुत ज़्यादा बैक किया बाबर आजम को, क्योंकि लाजमी बात है इस टाइम अगर देखा जाए तो बाबर पे थोड़ा सा बुरा वक्त आया हुआ है, लेकिन इस वजह से बहुत ज़्यादा बाबर पे ट्रोलिंग हो रही है, बाबर के जो हेटर है वो सामने आ रहे हैं। यार अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आता है, ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन इससे निकलना ये कोई जानता है। बाबर आजम अभी तक फंसे हुए हैं, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन इससे रिकवरी और इससे निकलना कैसे है ये बाबर को खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो चुकी है, अब वक्त आ चुका है, बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। ये मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि हम बाबर को बैक करते हैं, हम बाबर के फैंस हैं। बाबर का जो वक्त है ना वो बहुत ज़्यादा डीप होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गहराई में जा रहा है। बाबर को बहुत ज़्यादा अरसा बीत गया दोबारा परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि बाबर ऐसा बैट्समैन है 60-70 स्कोर ओडीआई में ये मैंने नहीं रखता, क्योंकि हम सोचते हैं कि बाबर आए 100 करके चला जाए और टीम को जीत दिलाए। बाकी अगर देखा जाए तो बाबर 60-70 ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन इससे ऐसी उम्मीदें हमने जोड़ी हुई हैं कि यार ये 100 करे और टीम के लिए फ़ायदेमंद स्कोर हो। अभी बाबर आजम का 2 PSL के मैचेस हो चुके हैं, दोनों में बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर सके। जिस तरह आपने देखा बाबर आजम मुसलसल नाकाम हुए पहले 2 मैचों में, जिसकी वजह से बाबर पे तनकीद की गई। हम खुद मानते हैं यार बाबर आजम थोड़ा सा मेंटली, मेरे ख्याल में मेंटली बाबर आजम पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि मैंने कैसे निकलना है, मैंने कैसे यहाँ से सर्वाइव करना है। बाबर को खुद देखना चाहिए, खुद सोचना चाहिए मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ, मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है, ये उसको खुद सोचना चाहिए। क्योंकि यार एक लड़का तकरीबन 31 ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 30 या 3100 वो कर चुका है, ओडीआई में 1900 कर चुका है, इस तरह 900 वो आपके टेस्ट में कर चुका है, 3 आपके वो T20 में 100 कर चुका है, 31 उसके 100 बनते हैं, ठीक है। इस तरह अब उसको खुद सोचना चाहिए, क्योंकि T20 में वो तकरीबन 11,000 रन मुकम्मल कर चुके हैं, उससे ज़्यादा कर चुके हैं। इसके साथ बाबर को अब खुद लाजमी बात है इतनी ज़्यादा वो वक्त समा बिता चुका है आपके क्रीज पे और बहुत ज़्यादा वक्त बीत चुका है उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में। हम क्या कह सकते हैं कि बाबर आजम को क्या करना चाहिए? बाबर आजम को बड़े लेजेंड से सीखना चाहिए, कैसे निकला जाता है, कैसे प्रेशर को हैंडल किया
जाता है। ये चीज़ें सीखने वाली होती हैं, क्योंकि जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हैं आपका हर दिन सीखने वाला दिन होता है। बाकी बाबर पे जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वक्त आएगा जवाब देगा, बाबर आजम बैट से जवाब देगा और हम ज़बान से जवाब देंगे। लेकिन अभी तक हम सुन रहे हैं, ट्रोलिंग सुन रहे हैं, हर बात सुन रहे हैं, भाई आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप सही हैं, हर जगह पे आप सही हैं। लेकिन बड़े बड़े लेजेंड जो भी एक्स क्रिकेटर जो कि फ़ॉरेन बैठे हुए हैं, जो कि बाकी कंट्रियों के, वो कहते हैं कि यार ये इस लड़के में टैलेंट है, ये बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन अब इसको क्या हो गया, नज़र लग गई। ये इसके जो एक्स क्रिकेटर बैठे हैं इनको चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, यानी कि बाबर को सपोर्ट करें, बाबर को बैक करें। एक अच्छा आपके पास प्लेयर आया काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी मुद्दत के बाद। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ये अना का मसला, बाकी मैं का मसला बहुत ज़्यादा होता है। बाकी बाबर के लिए दुआई कर सकते हैं कि इस मुश्किल कंडीशन से बाबर मुश्किल दौर से दोबारा निकला है, दोबारा स्कोर करे। बाबर के लिए बेस्ट विशेज़ हैं और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।